नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। हमारी 5th यूनिट चल रही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम देख रहे थे कि जब किसी छड़ से या किसी कुंडली से, किसी परिपथ से संबंधित जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उस छड़ में, परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब हम एक चालक छड़ लेंगे और उस चालक छड़ को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाएंगे। उस गति के दौरान उस छड़ के सिरों पर उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसका सूत्र फॉर्मूला फाइंड आउट यहां पर करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा आप समझेंगे। हम यहां पर जो छड़ है उसको 3 स्थितियों में रखेंगे और 3 ही स्थितियों में उसको गति करवाएंगे। कौन कौन सी स्थिति में रखेंगे? सर्वप्रथम हम वस्तु को रखेंगे पूर्व से पश्चिम दिशा में, फिर हम रखेंगे वस्तु को उत्तर से दक्षिण दिशा में, और एक स्थिति रखेंगे ऊर्ध्वाधर, इस स्थिति में ऊपर से नीचे की ओर। तो 3 स्थितियों में रखेंगे और तीनों ही स्थितियों में, प्रत्येक स्थिति में 3 तरीके से उसको गति करवाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जो किसी भी चालक छड़ के अंदर उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका फॉर्मूला हमने देख लिया था, BLV, चुंबकीय क्षेत्र इंटू छड़ की लंबाई इंटू उस छड़ का वेग, वो हमने देख लिया था। और यदि उसी छड़ को हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं तो उस छड़ के अंदर कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब यहां पर इसको थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों कि यदि मैं यहां पर, पहले तो मैं सर्वप्रथम आपको बता रहा हूं कि किसी चालक छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराने पर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति कराने पर उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसमें कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो यहां पर हम देखेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल हमने ये पढ़ चुके हैं, E = BLV, ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। L यहां पर छड़ की लंबाई है और V यहां पर छड़ का वेग है दोस्तों, और B चुंबकीय क्षेत्र के अंदर छड़ गति कर रही है। और जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर छड़ गति करेगी तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है कि देखिए जिस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र के छड़ का जो वेग है, छड़ का वेग, लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र जब तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो छड़ के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यदि कोई से भी इन दोनों में से कोई से भी 2 समांतर होते हैं, उस कंडीशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी भी छड़ के अंदर उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो तभी उत्पन्न होगा जब चुंबकीय क्षेत्र, छड़ की लंबाई तथा उस छड़ का वेग है वो तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। हम जानते हैं दोस्तों कि जो पृथ्वी है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें 2 घटक होंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक होता है क्षैतिज घटक। जो क्षैतिज घटक है वो तो होता है दक्षिण से उत्तर दिशा में, ऊर्ध्वाधर घटक आप नीचे से ऊपर लो चाहे ऊपर से नीचे लो, ऊर्ध्वाधर दिशा में हम उसको कंसीडर करके चलेंगे दोस्तों। तो यहां पर जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम 2 घटकों में लेकर चलेंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक को BH से लिखेंगे और ऊर्ध्वाधर घटक को BV से पुट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जो घटक हैं वो 2 होंगे और एक जो घटक है क्षैतिज घटक उसको हम BH से पुट करेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ये क्षैतिज घटक है, और जो दूसरा वाला घटक होता है उसको हम BV से पुट करते हैं, ये होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक होता है, ऊपर से नीचे की ओर इसके हम डायरेक्शन लेकर चलते हैं दोस्तों।
अब यहां पर आप प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए जो किसी छड़ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो कंडीशन है वो समझ लेंगे कि किसी छड़ में, या हम कह सकते हैं चालक में, चालक छड़ ले लीजिए, उत्पन्न किसी चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब छड़ की लंबाई, वेग व चुंबकीय क्षेत्र तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों एक दूसरे के लंबवत। दोस्तों यहां पर हम तीन कंडीशंस लेकर चलेंगे। हम एक बार तो छड़ को रखेंगे पूर्व से पश्चिम दिशा में, दूसरी बार हम रखेंगे छड़ को उत्तर से दक्षिण दिशा में, और तीसरी बार हम रखेंगे छड़ को ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर। और तीनों ही स्थितियों में हम तीन तीन तरीके से गति करवाएंगे, और उस कंडीशंस में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसकी वैल्यू यहां पर हम देखेंगे। सर्वप्रथम देखिए दोस्तों, स्थिति फर्स्ट क्या है? जब चालक छड़ पूर्व पश्चिम दिशा में रखी हो, पूर्व से पश्चिम दिशा में रखी हुई है। देखिए ऐसे समझेंगे, ये हमारे पास में है पूर्व से पश्चिम की दिशा, इधर हम पूर्व कंसीडर कर लें, इधर हम पश्चिम कंसीडर कर लेते हैं। और जो उत्तर से दक्षिण दिशा है वो इस तरीके से, ये हालांकि एक दूसरे के लंबवत है, और ये वाली जो डायरेक्शन है वो ऊर्ध्वाधर वाली डायरेक्शन है। इधर हम इसको उत्तर कहें, इसको हम दक्षिण कहें। अब देखिए दोस्तों, इस दिशा में, उत्तर दिशा में भी एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हम BH से पुट करते हैं, और ऊर्ध्वाधर दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है BV कह सकते हैं। यदि झुकी हुई है चुंबक तो इस दिशा में आप BV लेकर चल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब छड़ को तो हमने पूर्व से पश्चिम दिशा में रख दिया है, छड़ इस तरीके से पूर्व से पश्चिम दिशा में रखी हुई है दोस्तों। और यदि अब देखो दोस्तों, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक इधर है, ऊर्ध्वाधर घटक इधर है, छड़ की लंबाई इधर है। इसको हम तीन तरीके से गति करवाएंगे। उत्तर दक्षिण दिशा में, मतलब इस दिशा में यदि गति करता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में या प्रति समांतर जब गति करता, तो उस दिशा में उस चुंबकीय क्षेत्र से उस छड़ के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न ही नहीं होगा। तो जब हम इस छड़ को इस तरीके से रख दें और इसको यदि उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में जब गति करवाएंगे, तो जो क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र है उसकी वजह से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। ऊर्ध्वाधर घटक देखो, तीनों एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। तो क्षैतिज घटक भी इधर हो गया, और जैसे मैं इस तरीके से ले लूं, अब एक बार फिर से समझेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक इधर, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में रखी हुई है, और यदि हम इसको इसी दिशा में ही गति करवाएं, तो जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है BH और इसका वेग भी उसी दिशा में है, तो BH की वजह से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। ये केवल ऊर्ध्वाधर घटक इसका इधर, लंबाई इधर, और यदि वेग इसका इधर होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में जब इसकी गति होगी तो ये ऊर्ध्वाधर घटक इसका लंबवत होगा, और उस कंडीशन के अंदर इस छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और ऊर्ध्वाधर घटक की वजह से उत्पन्न होगा। तो B चुंबकीय क्षेत्र के स्थान पर BV आएगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक आएगा। तो इसमें देखिए हम तीन कंडीशन पुट करेंगे। पहली स्थिति में भी तीन कंडीशन है, जब छड़ उत्तर दक्षिण दिशा में गति करे, उत्तर से दक्षिण जाए या दक्षिण से उत्तर दक्षिण दिशा में गति करें, आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र, छड़ की लंबाई तथा वेग तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं,
तो उसकी वजह से, उस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से चुंबकीय जो छड़ है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक बार देखेंगे यहां पर कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है कितना उत्पन्न होगा, बी वी एल वी। क्यों होगा ये वाला, ये समझेंगे आप कि जो चुंबकीय क्षेत्र है बीवी, वो तो है हमारे पास में ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में छड़ गति कर रही है, उत्तर दिशा में लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर। लंबाई तो हमने पहले ही निर्धारित कर दी, पूर्व से पश्चिम दिशा में लंबाई है, छड़ गति कर रही है, उत्तर दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो बी वी की वजह से यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ई बराबर बी वी एल वी। ये बात दिमाग में फिट बैठ गई। अब देखिए क्षैतिज घटक की वजह से क्यों नहीं होती, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक भी इधर, जो छड़ है उसका वेग भी इधर, तो दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए। जब दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए, दोनों के बीच का कोण 0 हो गया, तो उस कंडीशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। देखो दोनों चीजें अलग अलग है। दोनों चुंबकीय क्षेत्रों के कारण से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल देखेंगे कि BH की वजह से भी उत्पन्न होता है कि नहीं होता, और BV की वजह से भी उत्पन्न होता है कि नहीं होता। तो BH की वजह से चुंबकीय क्षेत्र यहां पर उत्पन्न नहीं होगा, BV की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा दोस्तों, और उसकी वैल्यू हमारे पास में है BVLV। BVL और V तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए होगा। इस पहली स्थिति में छड़ अब भी पूर्व से पश्चिम दिशा में रखी हुई है। अब हम उस छड़ को गति करवाएंगे पूर्व से पश्चिम की ओर। जब छड़ पूर्व पश्चिम दिशा में गति करें, या तो पूर्व दिशा में गति करें या पश्चिम दिशा में गति करें, पूर्व पश्चिम दिशा में जब छड़ गति करती है तो क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से छड़ रखी हुई है, ये पूर्व पश्चिम दिशा में छड़ रखी हुई है। अब यदि छड़ पूर्व दिशा में ही गति करती है या पश्चिम दिशा में गति करती है, मतलब जिस दिशा में वो रखी हुई है उसी दिशा में ही गति करेगी, तो इसका वेग की डायरेक्शन भी वही, इसके लंबाई की डायरेक्शन भी वही, तो दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो इस स्थिति में इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न ही नहीं होगा, चाहे वो BH की वजह से भी उत्पन्न नहीं होगा और BV की वजह से भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यहां पर छड़ की लंबाई और इस छड़ का वेग दोनों एक ही दिशा में है। तो यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि छड़ का वेग व लंबाई एक ही दिशा में है, लंबाई एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में होने की वजह से ऐसा। तीसरी वाली कंडीशन देखेंगे, हमने छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में गति करवा दी, पूर्व पश्चिम दिशा में गति करवा दी। अब ऊपर से नीचे की ओर इसको गति करवाएंगे कि जब छड़ ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करे, ऊर्ध्वाधर दिशा में यदि छड़ गति करती है तो क्या होगा हमारे पास में। जब छड़ ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करती है तो देखिए दोस्तों, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति कर रही है तो छड़ की लंबाई तो है पूर्व से पश्चिम में और गति कर रही है ऊपर से नीचे की ओर। अब चुंबकीय क्षेत्र यहां पर दो है, एक तो क्षैतिज वाला, एक ऊर्ध्वाधर वाला। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में इसकी गति हो रही है, ऊर्ध्वाधर दिशा में ही इसका जो ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र है BV, और इसकी गति वेग की दिशा एक ही होने की वजह से ऊर्ध्वाधर जो घटक है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक है, उसकी वजह से इस छड़ के अंदर कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। अब क्षैतिज घटक इसका इधर है, इसकी जो लंबाई है वो इधर है और वेग ऊपर की ओर है। तो जब क्षैतिज घटक की वजह से इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्षैतिज घटक BH वो इस दिशा में है, BH इस दिशा में है दोस्तों, तो BH की वजह से यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। BH, L और V तीनों एक दूसरे की लंबवत दिशा में है। तत्पश्चात जो छड़ है, चालक छड़ है, उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा BH, LV। अब हम दो कंडीशन और रखेंगे, ठीक इसी प्रकार की रखेंगे। अब की बार तो इस पहली स्थिति के अंदर तो हमने वस्तु को, जो छड़ है, उसको पूर्व से पश्चिम दिशा में रखा। अब हम छड़ को रखेंगे उत्तर से दक्षिण दिशा में, और उत्तर दक्षिण दिशा में छड़ को रखकर हम यहां पर देखेंगे कि उसके सिरों पर कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है।
दोस्तों अब यहां पर हम सेकंड कंडीशन देखने वाले हैं। सेकंड कंडीशन है यहां पर स्थिति सेकंड आप देखेंगे। अब की बार हम जो वस्तु है उसको उत्तर दक्षिण दिशा में रखेंगे। जो छड़ है उसको उत्तर दक्षिण दिशा में रखने पर, छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में रखने पर, छड़ को हमने उत्तर दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कर दिया है। दिशा में रखने पर उत्तर दक्षिण दिशा में हमने छड़ को व्यवस्थित कर दिया है। अब हम छड़ को 3 दिशाओं में गति करवाएंगे। उत्तर दक्षिण दिशा में गति करवाएंगे, पूर्व पश्चिम दिशा में गति करवाएंगे और ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करवाएंगे। और तीनों ही स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र, छड़ की लंबाई और वेग यदि एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम छड़ पूर्व पश्चिम दिशा में गति करें। छड़ पूर्व पश्चिम दिशा में गति करें। पूर्व से पश्चिम दिशा में यदि गति करती है तो देखो, जब छड़ है वो है उत्तर दक्षिण दिशा में रखी हुई, इस तरीके से छड़ रखी हुई है और वो या तो जाए पूर्व में या जाए पश्चिम में। अब देखिए दोस्तों, एक चीज तो समझ लेंगे कि जब छड़ उत्तर दक्षिण दिशा में रखी हुई है और छड़ का जो क्षैतिज घटक होता है वो भी उत्तर दक्षिण दिशा में ही होता है, उत्तर दिशा में होता है, तो छड़ की लंबाई और जो क्षैतिज घटक है वो एक ही दिशा में, तो क्षैतिज दिशा वाला जो घटक है ना, उसकी वजह से तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न नहीं होगा। अब यदि हमने उत्तर दक्षिण दिशा में इसको रख दिया और इसको पूर्व पश्चिम दिशा में गति करवा रहे हैं, तो जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक BV इधर, L इधर, लंबाई जो इसकी गति है वो इधर, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे और इस कंडीशन में इसके सिरों पर, जो छड़ है उसके सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और वो होगा ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो छड़ में उत्पन्न जो चुंबकीय प्रेरित विद्युत वाहक बल है E बराबर होगा BV/LV। यहां पर BV/L और V तीनों एक दूसरे के लंबवत है दोस्तों। दूसरी कंडीशन है कि जब छड़ को उत्तर दक्षिण दिशा में गति करवाए, उत्तर दक्षिण दिशा में गति करे, छड़ उत्तर दक्षिण दिशा में जब गति करती, छड़ रखी हुई भी उत्तर दक्षिण दिशा में और उत्तर दक्षिण दिशा में ही गति कर रही है, तो इसके वेग की दिशा इधर, लंबाई भी इधर, तो दोनों एक दूसरे के समांतर, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न ही नहीं होगा, न तो ऊर्ध्वाधर घटक की वजह से, न ही क्षैतिज घटक की वजह से। तो इस स्थिति में जो विद्युत वाहक बल है वो उत्पन्न ही नहीं होगा, इसकी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान 0 आएगा दोस्तों। तीसरी कंडीशन देखो, दूसरी जो स्थिति है उसमें भी C पार्ट है, वो है छड़ ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करे, छड़ ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करे। यदि छड़ ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करे तो क्या होगा, दिशा में गति करे। देखिए दोस्तों, अब की बार जो छड़ है वो उत्तर दक्षिण दिशा में रखी हुई है, कंडीशन ही यही है, उत्तर दक्षिण दिशा में रख दी। अब छड़ ऊपर की ओर गति करती है या नीचे की ओर गति करती है, तो इसमें देखिए दोस्तों, जो क्षैतिज घटक है BH भी इधर, L भी इधर, तो BH की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न जो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। अब यदि हम गति भी इधर करवाएं और BV भी इधर और V भी इधर, वेग भी उधर, चुंबकीय क्षेत्र भी उधर, तत्पश्चात इसके अंदर भी कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा और इस स्थिति में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है दोस्तों वो 0 आएगा। स्थिति थर्ड, तो तीसरी वाली कंडीशन है वो क्या है, तीसरी जो स्थिति है वो क्या है समझेंगे कि अब की बार हम रखेंगे छड़ को ऊर्ध्वाधर दिशा में, छड़ को ऊर्ध्वाधर रखने पर, अब की बार हमने छड़ को रख दिया है ऊर्ध्वाधर और 3 कंडीशन में हम उसको गति कराएंगे। छड़ उत्तर दक्षिण दिशा में गति करे, उत्तर दक्षिण
दिशा में गति करे, उत्तर दक्षिण दिशा में जब गति करती है। दूसरी वाली कंडीशन होगी छड़ पूर्व पश्चिम दिशा में गति करे, पूर्व पश्चिम दिशा में गति करे। और तीसरी वाली कंडीशन है दोस्तों छड़ ऊर्ध्वाधर दिशा में ही गति करे, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति करे। अब देखिए इसमें मैं तीनों कंडीशन को एक एक करके देखेंगे। छड़ अब की बार रखी हुई है ऊर्ध्वाधर दिशा में, इस तरीके से छड़ रखी हुई है। अब देखिए दोस्तों छड़ भी इधर है और BV भी इधर है, तो BV की वजह से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तीनों ही कंडीशन में BV वाला टर्म्स नहीं आएगी। अब यहां पर देखें दोस्तों BH इधर है, L इधर है। अब इसको जब गति हम इधर करवाएं तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये जब पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करती है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यदि हम इसमें BH भी इधर और इधर ही उत्तर दक्षिण दिशा में इसको गति करवाएंगे तो BH और V दोनों एक ही दिशा में, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, दोनों की वैल्यू शून्य हो जाएगी। और उस कंडीशन दोनों एक दूसरे के समांतर, तत्पश्चात इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य होगा और इस स्थिति में उत्पन्न होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन इधर, BH इधर, L इधर और वेग की डायरेक्शन इधर। तो वेग इधर, BH इधर और L इधर, तो तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। तत्पश्चात यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा BH/LV। तो तीसरी वाली कंडीशन है कि ऊर्ध्वाधर दिशा में ये L की डायरेक्शन भी इधर है और ये वेग भी इसी डायरेक्शन में करता है, तो दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। तत्पश्चात इसकी वजह से भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। इस कंडीशन में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान शून्य आ जाता है। तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे पास में कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चालक छड़ गति करती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। हमने यहां पर 3 कंडीशंस देखी और प्रत्येक कंडीशन में 3-3 भागों में हमने छड़ को गति करवाई है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इनके ऊपर डिपेंड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी आते हैं दोस्तों। तो कभी ये पूछा जाता है कि एरोप्लेन के पंखों के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। कभी उस प्लेन को उत्तर दक्षिण दिशा में गति करवाते हैं, कभी पूर्व पश्चिम दिशा में गति करवाते हैं, कभी जो ट्रेन है उसकी जो दोनों धुरियां होती है उनके बीच में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा जाता है। तो यदि ये कंडीशंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उनको सोल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।